नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले एपिसोड में बात करी थी हिंदू धर्म में व्रत यानी उपवास के अर्थ और उनके कुछ प्रकार के बारे में। आज के एपिसोड में हम आपसे बात करना चाहेंगे हिंदू धर्म में कुछ प्रसिद्ध व्रत और उनके महत्व के बारे में। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध व्रत जिनका हिंदू धर्म में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी प्रभाव पड़ता है। व्रत रखने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो जैसा कि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत यानी उपवास हैं वो कई प्रकार के हैं। इनको बताया था मैंने, कई प्रकार के होते हैं। तो आज के एपिसोड में बताएंगे कि वो कौन कौन से व्रत हैं जिनको शुभ तिथि और अलग अलग देवी देवताओं के उस पे रखे जाते हैं। तो जैसे कि हमारे कुछ प्रसिद्ध व्रत हैं, एकादशी हो गया, नवरात्रि हो गया, करवा चौथ हो गया और सोमवारी व्रत हो गया, अमावस्या व्रत हो गया। तो ये सब कुछ प्रसिद्ध व्रत हैं। लेकिन अब इसके अंदर की हम विस्तार से बात करते हैं कि इस व्रत में क्या खास बात है और किस चीज़ के प्रति इसको रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एकादशी व्रत की। जो एकादशी व्रत है वो हर महीने 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष की तिथि पे और एक शुक्ल पक्ष में। तो इस व्रत में खास बात क्या है कि ये जो एकादशी का व्रत है वो भगवान विष्णु की आराधना के लिए रखा जाता है। और इस व्रत में जो है दिन भर अन्न का ग्रहण बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस व्रत में दिन भर व्यक्ति व्रत रहता है, उपवास करता है और उसके बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद व्रत को तोड़ देता है। फिर हम बात करें नवरात्रि व्रत की। नवरात्र का जो व्रत है वो भी साल में 2 बार आता है, एक चैत्री नवरात्र और दूसरा है शारदीय नवरात्र। जो ये नवरात्र के व्रत हैं वो माँ दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति 9 दिन व्रत रहता है और जो है इस नवरात्र के व्रत में 9 दिन व्यक्ति जो व्रत रहते हैं उसमें फलाहार करते हैं और शाम को माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद फलाहार करके व्रत को तोड़ा जाता है। इसमें भी अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता है। नवरात्र का व्रत रखने से व्यक्ति की जो मनोकामना है वो माँ दुर्गा से अपनी मनोकामना की पूर्ण आहुति करते हैं और उसके बाद में जो है इस व्रत को पूरे 9 दिन तक विधि विधान से लोग व्रत के नियम को करते हैं। फिर अब बात की जाए करवा चौथ व्रत की। करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक मास में पड़ता है और जो करवा चौथ का व्रत है वो निर्जला व्रत होता है। इसे विवाहित महिलाएं ही रखती हैं और इस व्रत को जो महिलाएं, विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। खास बात यह है कि इस व्रत को निर्जला यानी विवाहित महिलाएं जो हैं वो पूरे दिन बिना पानी के व्रत रहती हैं। उसके बाद शाम को चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव बढ़ा रहता है और उनके प्रति जो विश्वास होता है वो काफ़ी एकाग्रित रहता है। फिर हम आपसे बात करें सोमवारी व्रत की। सोमवारी व्रत जो है वो हर सोमवार को रखा जाता है। हर सोमवार को, या फिर कुछ लोग होते हैं वो सावन में जो सोमवार आते हैं वो विशेष माने जाते हैं। और सोमवारी व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसमें दिन भर लोग फलाहार करते हैं और शाम को भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद व्रत को तोड़ देते हैं। इस व्रत में खास बात इसके प्रति क्या लाभ मिलता है कि जो सोमवारी व्रत रखने से जो भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब बात की जाए अमावस्या व्रत की। अमावस्या का जो व्रत आता है वो हर महीने में अमावस्या तिथि पर ही रखा जाता है और इसमें खास बात यह है कि अमावस्या का जो व्रत होता है वो पितरों की तृप्ति के लिए रखा जाता है और इसमें भी जो है अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। और अमावस्या व्रत में लोग
स्नान करने पवित्र नदी में जाते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या का जो व्रत होता है उसको रखने से जो हमारे पितृ हैं उनको शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे प्रसिद्ध व्रत हैं जिनको हमें नियमानुसार करना चाहिए और उसके प्रति क्या क्या हमें सुख शांति समृद्धि मिलती है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में जो व्रत यानी उपवास हम लोग रखते हैं उसका धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू क्या है। तो धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो हिंदू धर्म में जो व्रत यानी उपवास है वो केवल इसका तात्पर्य यह नहीं कि भोजन छोड़ना ही नहीं, बल्कि यह है कि आत्म संयम और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी है। जैसा कि कहा जाता है कि व्रत रखने के दौरान हमें इधर उधर अपने मन को भटकाना नहीं चाहिए, ईश्वर के प्रति अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए और पूरा ध्यान हमें ईश्वर के प्रति ही लगाना चाहिए। और जब भी हम शाम को अपना फलाहार करें, जब भी अपना व्रत तोड़ें, तो पहले जिन भी देवी देवताओं के प्रति आपने व्रत रखा है या किसी भी शुभ तिथि के अवसर पर व्रत रखा है तो पहले उनकी आराधना करें, उसके बाद ही अपने व्रत को तोड़ें। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्रत रखना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जैसा कि जो हमारे खराब तत्व, विषैले तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं, इससे जो हमारा शरीर है वो काफ़ी स्वस्थ रहता है। यानी कि व्रत रखने से हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो आज हमने आपसे क्या बात करी कि व्रत रखने से केवल धार्मिक दृष्टि ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आपसे बात करेंगे कि हिंदू धर्म में व्रत यानी उपवास रखने के कुछ सावधानियां भी हैं। जैसा कि व्रत रखा जाता है हिंदू धर्म में, तो आप व्रत रखें तो उसे नियम के अनुसार ही व्रत को रखें और उस व्रत को पूरा करें, ये नहीं। और व्रत रखने से क्या होता है कि हमारे मन को शांति मिलती है और जो हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का प्रभाव भी बना रहता है। यदि अगर आप किसी भी देवी देवता या शुभ तिथि के अवसर पर व्रत रख रहे हैं तो इसे रखने से पहले अपने आत्म को संयम करना होगा और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना होगा। फिर यदि बात करी जाए स्वास्थ्य की, यदि अगर आप बहुत से लोग हैं जिनकी इच्छा होती है व्रत रखने की, तो अगर आपका व्रत रखने का मन है और आप किसी बीमारी या फिर आप किसी बीमार उससे पीड़ित हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आप व्रत को रखें, क्योंकि अगर आपका मानसिक या फिर शारीरिक संतुलन नहीं ठीक है तो व्रत रखने से आपकी तबीयत में और भी खराबी होगी, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। तो व्रत रखने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही व्रत को रखें। फिर गर्भवती महिलाओं की अगर बात की जाए तो गर्भवती महिलाएं अगर व्रत रखना चाहती हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये निरंतर चलता रहे, इसको छोड़ना नहीं चाहती हैं व्रत को, तो वो व्रत रह सकती हैं, लेकिन उन्हें दिन भर कुछ ना कुछ भोजन का ग्रहण तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन फलाहारी चीज़ें ले सकती हैं, जैसे कि दूध हो गया, फल हो गया, तो इन सब का ग्रहण टाइम टाइम से उनको करते रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको व्रत यानी कि उपवास रखना है तो इसे नियमानुसार पूर्ण रूप से रखना चाहिए और जिस भी देवी देवताओं के प्रति आप रख रहे हैं तो उनके प्रति ध्यान लगाना चाहिए और अपने मन को एकाग्रित रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी कि हिंदू धर्म में व्रत यानी उपवास के कुछ प्रसिद्ध महत्व के बारे में। तो अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप भी व्रत रखना स्टार्ट करें, क्योंकि व्रत रखने से केवल हमारा धार्मिक दृष्टि से ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा शो, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा शो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर साझा करें, और अगर आपके पास इससे रिलेटिव, इस तथ्य से जुड़े कोई टॉपिक हैं तो आप हमें ज़रूर शेयर करें। आप में से किसी का भी टॉपिक अगर हमें पसंद आता है तो आपके प्रति हमारे पास उपहार हैं जिसे हम आपको भेंट में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।